हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज आरआरबी पीओ वर्सेस आरआरबी क्लर्क। आपको पता है आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता होगा कि इन दोनों में कौन सा एग्जाम हम इजिली क्वालिफाई कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, कौन सा एग्जाम इजी है, आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी क्लर्क। वैसे कोई भी एग्जाम एज सच इजी नहीं होता है, कंपटीशन आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा, बट फिर भी हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कि कौन सा एग्जाम आपको ज्यादा मतलब अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर दें तो आपको सिलेक्शन इजीली दिलवा सकता है। ठीक है, तो हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क आपसे बैंक एग्जाम मांगता है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे एंड देन हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करना हमारे लिए इजी है, जिसमें थोड़ा सा एफर्ट करके हम इजिली क्वालिफाई कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके और उनको भी ये पता चल सके कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस के साथ साथ हम सिमिलरिटीज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाकी ये आपको पता है, ऐसे और भी अपडेट्स को जानने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी और भी सेशन होता है तो उसका लिंक, पीडीएफ, सारी चीजें आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। इवन हमारे जो रेगुलर सेशंस भी होते हैं, है ना, उसका भी लिंक और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाता है। तो जिन लोगों ने इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना। ओके, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम सबको पता है कि आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है ना। आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और आज से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो भी ओपन हो चुका है। 7 जून से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 27 जून ये इसका लास्ट डेट है, मतलब 27 जून के बाद आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो आज से लेके 27 जून तक आप कभी भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो लास्ट डेट का वेट मत करिए, पहले सारी चीजों को अच्छे से समझ लीजिए एंड देन आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। ओके, एग्जाम की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो अगस्त मंथ में होगा। जून ऑलरेडी चल रहा है, इसके बाद जुलाई, अगस्त, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लगभग 1.5 महीने का आपके पास टाइम है। ठीक है, तो अगस्त मंथ में आपका एग्जाम होगा। रिजल्ट भी आपका अगस्त लास्ट या फिर सितंबर फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। इसके बाद इसका जो मेंस एग्जाम है वो सितंबर अक्टूबर मंथ में होगा। ठीक है, एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको जनवरी 2025 में देखने को मिलेगा। मतलब हैप्पी न्यू ईयर पर आपको गुड न्यूज भी मिल सकती है कि फाइनली आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई। आपका जो ड्रीम जॉब था वो आपको मिल गया, बट उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं आरआरबी पीओ वर्सेस आरआरबी क्लर्क। सबसे पहले कंपेयर करते हैं। अगर हम आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की बात करें तो जब भी हमारा नोटिफिकेशन आता है तो उसमें लिखा होता है ऑफिसर स्केल 1। ये जो ऑफिसर स्केल 1 है, एक्चुअली ये क्या है, ये हम बात कर रहे हैं पीओ की, है ना। जो ऑफिसर स्केल 1 है वो पीओ है और जो ऑफिस असिस्टेंट होता है ये क्लर्क होता है। अगर आपको पता है आरआरबी का नोटिफिकेशन आपने देखा है तो ये हमेशा ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के फॉर्म में लिखा हुआ आता है, पीओ या क्लर्क नहीं लिखा होता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ऑफिसर स्केल 1 मतलब हम पीओ की बात कर रहे हैं, ऑफिस असिस्टेंट यानी कि हम क्लर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें इस एग्जाम की, है ना, तो ये दोनों एग्जाम, इसमें जो वैकेंसीज आती हैं ये आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज आती हैं। दोनों एग्जाम में सिमिलरिटी ये है कि दोनों में जो वैकेंसीज आती हैं ये स्टेट वाइज आती हैं। वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो पीओ का जो एग्जाम होता है, लाइक आईबीपीएस पीओ हो गया एंड एसबीआई पीओ हो गया, तो वो आपका ऑल ओवर इंडिया लेवल पर आता है ना। बट यहाँ पर जो आरआरबी है ना, आरआरबी का जो पीओ का एग्जाम होता है या फिर वो क्लर्क का हो, तो वो आपका स्टेट वाइज वैकेंसीज आती हैं। हर स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग क्या करती है, वैकेंसी रिलीज करती है। ठीक है, अभी भी आपकी जो नोटिफिकेशन, आपका जो वैकेंसी आया है वो स्टेट वाइज ही आया है। तो दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों में जो वैकेंसीज है वो आपका स्टेट वाइज आता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी ऑलमोस्ट सेम होता है ना। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो वो ऑलमोस्ट सेम होता है, बट अगर हम फेज की बात करें तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आरआरबी पीओ में जो एग्जाम है फेज, इसमें 3 लेवल में आपका एग्जाम होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, ठीक है, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। अगर हम आरआरबी पीओ की बात करें तो इसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। बट अगर हम क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। मतलब अगर आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया तो आपको जॉब मिल जाएगी, आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर सुनकर आपको लग रहा होगा क्लर्क ज्यादा सही है ना, इंटरव्यू देना नहीं है, मेंस क्वालिफाई कर लिया, जॉब हमारी हो गई, है ना। बट अभी आगे बहुत सारी चीजें हैं, उसको भी समझना है।
तो आरआरबी पीओ में 3 फेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। क्लर्क में सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, इसके बाद दोनों में डिफरेंस क्या है, एग्जाम का जो लेवल है उसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर हम पीओ की बात करें तो पीओ का जो पेपर होता है ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का होता है, क्योंकि पीओ का एग्जाम है ना, तो इजी तो आएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है। वहीं अगर हम क्लर्क की बात करें तो क्लर्क का जो पेपर है ये इजी टू मॉडरेट होता है। अब आप सोच रहे होंगे क्लर्क का पेपर इजी होता है तो दैट मींस इसको क्वालिफाई करना इजी है, बट इतना खुश मत होइए, है ना, क्योंकि अगर पेपर इजी है तो कट ऑफ भी तो ज्यादा जाएगा। अगर सारे क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे तो कट ऑफ तो ज्यादा जाना ही है। तो वो एग्जाम इजी कैसे हुआ क्रैक करना, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से एग्जाम को क्रैक करना इजी है ना। तो अगर पेपर इजी आ रहा है, सबके लिए पेपर इजी है, तो बेटा कट ऑफ भी तो ज्यादा जाएगा ना, और उस कट ऑफ को क्लियर कर पाना कभी कभी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी हम पॉइंट 1 से रह जाते हैं। आप सोचिए आउट ऑफ 80 अगर 79 कट ऑफ जा रहा है तो वहां पर कंपटीशन ज्यादा है, दैट मींस उस एग्जाम को पेपर इजी होते हुए भी क्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है ना। बट अभी ये फाइनल नहीं है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा बेटर है। अभी हम समझ रहे हैं कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। पहला हमने पढ़ा कि दोनों में वैकेंसीज स्टेट वाइज आती है, एग्जाम पैटर्न दोनों का सेम है, फेज अलग है। पीओ में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 फेज होते हैं, और क्लर्क में सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस होता है। लेवल की अगर हम बात करें तो पीओ का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है, और क्लर्क का जो लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है ना यहाँ तक? वेरी वेल डन। अब हम आते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की बात करते हैं। मैंने आपको बताया दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम है, तो प्रीलिम्स एग्जाम इनका सेम है, मतलब दोनों के प्रीलिम्स में सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स आती है। ये ऑफिसर स्केल 1 है, दैट इज पीओ, और ये ऑफिस असिस्टेंट है, मतलब हम क्लर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के प्रीलिम्स एग्जाम में आप देख रहे होंगे कि रीजनिंग और मैथ्स आती है, मतलब इसके प्रीलिम्स एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स आती है। इंग्लिश आपको देखने को नहीं मिलेगा, जीए आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स करनी है। खुश हो गए जिनकी रीजनिंग और मैथ्स इजी है ना, कि चलो ठीक है इंग्लिश नहीं देना, जीए नहीं देना, इसी से तो हमारा सिलेक्शन रुकता था। बट अभी देखना, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, मैथ्स के भी 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। बट टाइम आपको बहुत कम मिलेगा, टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट, मतलब चाहे वो क्लर्क का पेपर हो चाहे वो पीओ का पेपर हो, टाइम आपको सिर्फ 45 मिनट्स ही मिलेंगे 80 क्वेश्चन करने के लिए। तो 80 क्वेश्चन आपको 45 मिनट्स में कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि स्पीड और एक्यूरेसी अगर दोनों आपकी अच्छी है तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी दोनों में कुछ चीजें और भी कॉमन है। फर्स्ट वन इज नेगेटिव मार्किंग, है ना। दोनों एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4, मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किया तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे, दैट मींस 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा सिंगल क्वेश्चन से। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4, 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। या हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किया तो 1 नंबर आपका कम हो गया, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा कट ऑफ भी दोनों में जाता ही है, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ भी होता है और सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, मतलब आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है, साथ ही साथ आपको अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है। दोनों में सेम है, ओवरऑल कट ऑफ भी होगा, सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, दोनों में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। और 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चंस करने हैं, टाइम आपके पास 45 मिनट है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, मतलब अगर आप पहले रीजनिंग के क्वेश्चन करना चाहते हैं वो कर लीजिए, आप मैथ्स के क्वेश्चन करना चाहते हैं वो कर लीजिए, आपने कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के किए अब आप रीजनिंग करना चाहते हैं, मतलब बीच में अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है। तो 80 क्वेश्चंस आपको 45 मिनट में है, कैसे भी आप कर पाए, आपको करना ही वो, ठीक है, जिससे कि आप कट ऑफ क्लियर कर पाए। तो प्रीलिम्स से समझ में आ गया। मेंस का भी लेवल दोनों का सेम है, ये ऑफिस असिस्टेंट है, ये ऑफिसर स्केल 1 है, मतलब ये क्लर्क है और ये पीओ है। मेंस में यहाँ पर रीजनिंग तो रहेगी, है ना, और इसके अलावा मैथ्स रहेगा, ये प्रीलिम्स में भी था। कंप्यूटर भी रहता है इसमें, ठीक है, कंप्यूटर के भी आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 40 क्वेश्चंस आते हैं, सारे सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग 50 मार्क्स की होती है, कंप्यूटर 20 मार्क्स का होता है, जीए 40 मार्क्स का होता है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है, बट ये ऑप्शनल होता है, अगर आप इंग्लिश देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश दीजिए, अगर आप हिंदी देना चाहते हैं तो हिंदी देना है, दोनों नहीं देना है, ऑप्शनल होता है। कुछ लोगों को हिंदी इजी लगता है वो हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं, कुछ लोगों को इंग्लिश इजी लगता है तो वो इंग्लिश दे सकते हैं, मतलब आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है या फिर हिंदी, दो में से कोई एक आप दे सकते हैं। 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स के 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और टाइम आपको मिलेगा 2 आवर का, मतलब 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं।
ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लैरिकल लेवल का एग्जाम है, एग्जाम का लेवल यहाँ पर आपको इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम पीओ की बात करें, सेम वही है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जीए है, इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल है और मैथ्स है। सेम 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा, बट यहाँ पर जो लेवल है वो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है। ठीक है, पीओ का लेवल जो है ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट मिलता है। अब ये इजी टू मॉडरेट है तो यहाँ पर कट ऑफ आपका हाई जाता है, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट है तो कट ऑफ आपका कम जाएगा। देखिए अब ये सोचिए, अभी हम यहाँ पर कट ऑफ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के कट ऑफ की। टोटल मार्क्स कितना था 80। अब ये जो मार्क्स है ना, ये आउट ऑफ 80 है। जो ये सामने आप स्टेट वाइज मार्क्स देख रहे हैं ये आउट ऑफ 80 है। जैसे अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा हमें दिख रहा है ओडिशा का, है ना। ओडिशा में जो प्रीलिम्स में कट ऑफ गया है वो 59.75 है। ठीक है, अगर हम यूपी की बात करें 53.75 है, राजस्थान की बात करें 54.50 है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप कहीं पर भी देख लें, हरियाणा में 54.75 है, गुजरात में 52.75 है। मतलब आपको पता है कि आउट ऑफ 80, है ना, आपको लगभग 60 मिनिमम आप मान के चलिए 55 प्लस। वैसे ओवरऑल तो ये पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है कि आप कितना क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आप आंध्रा में देखिए 39 कट ऑफ गया है, बिहार में 45 गया है, बट फिर भी हमें एक आइडिया होता है, एक सेफ जोन हम लेकर चलते हैं। हमें मानकर चलना है कि हमें आरआरबी पीओ में 55 करना है, 55 प्लस करना है आउट ऑफ 80, है ना। अगर हमने 60 तक किया है तो हम खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। पेपर का लेवल वही रहता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है। ये एकदम नहीं है कि आपको 60 तक ही करके आना है, ये पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है पेपर का लेवल टफ आ जाए तो आप 55 तक पहुंच ही ना पाए, या हो सकता है पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी आ जाए तो आप 60 प्लस करके आ जाए। बट फिर भी अगर हम इसको कंसीडर करते हुए देखें तो अगर आपने 60 प्लस किया है तो आप सेफ जोन में है, क्योंकि सबसे मैक्सिमम जो आपको कट ऑफ दिख रहा है वो 59 है। तो अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता है कि अगर कोई टॉपिक आपका वीक है, उसको आप नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है कि 80 आउट ऑफ 80 पीओ में नहीं आने वाला है। तो कुछ टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपको वो नहीं आ रहा है आप एक जगह से स्किप करके दूसरे जगह से स्कोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपकी मैथ्स वीक है तो आप रीजनिंग से स्कोर कर सकते हैं, रीजनिंग वीक है तो आप मैथ्स से स्कोर कर सकते हैं। मतलब दोनों को समहाउ आप बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि आपको 80 आउट ऑफ 80 नहीं लेकर आना है। ये रिलैक्सेशन है, यहाँ पर कट ऑफ कभी भी इतना नहीं जाता है। बट वहीं अगर हम क्लर्क की बात करें, अब आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स में आप कट ऑफ देखिए आउट ऑफ 80, है ना, आउट ऑफ 80। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर आपको मोस्टली स्टेट्स में 70 प्लस दिख रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं गुजरात में 74, हरियाणा में 75, हिमाचल प्रदेश 73, झारखंड 74, मध्य प्रदेश 72, उत्तर प्रदेश 74, उत्तराखंड 75। ये आउट ऑफ 80 है ना। 5 नंबर क्यों काट लिया, वो भी ऐड कर लेते, 80 आउट ऑफ 80 कट ऑफ चला जाता। वेस्ट बंगाल में 73, महाराष्ट्र में 71, पंजाब में 74, राजस्थान में 75। तो यहाँ पर क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मतलब आउट ऑफ 80 अगर आप 80 भी करके आते हैं, है ना, और आपको 100% श्योर नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, तो भी आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि पता नहीं मेरा आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर होगा भी या नहीं, क्योंकि नहीं पता है ना, हमने 80 किया भी है और अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ और कहीं पर कट ऑफ ज्यादा चला गया तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। रीजन इसका एक ही है कि पेपर का लेवल इजी आता है, और जब पेपर का लेवल इजी आता है तो हर कोई सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। आरआरबी क्लर्क में आपने देखा होगा मोस्टली बच्चे 80 आउट ऑफ 80 करके आते हैं और उनके मार्क्स भी 80 आउट ऑफ 80 आते हैं, वो सारे सही भी करके आते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल इजी होता है और जिनकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी होती है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपके ऊपर एक प्रेशर होता है। प्रेशर क्या होता है कि आपको सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, आप किसी टॉपिक को छोड़ ही नहीं सकते हैं। अगर आपने किसी टॉपिक को छोड़ दिया और उस टॉपिक से 4-5 क्वेश्चंस आ गए, है ना, तो फिर आपको पता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने 75 प्लस नहीं किया है तो फिर वो सेफ जोन नहीं हुआ। यहाँ पर कट ऑफ आपका 70 प्लस मोस्टली स्टेट में जाता ही है ना, मोस्ट ऑफ द स्टेट में 70 प्लस कट ऑफ जाता है। तो यहाँ पर आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है और इसलिए हमारे लिए एग्जाम इजी होते हुए भी क्रैक कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम इस चीज को कंसीडर करें तो मेरे ओपिनियन से लगता है कि आरआरबी पीओ इज मच इजियर देन आरआरबी क्लर्क, है ना, क्योंकि वहां पर हमें पता है कि अगर हमारे कुछ टॉपिक्स हैं उस पर हमने अपना एफर्ट कर दिया, हमने ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, अगर अपने वीक टॉपिक्स को हम नहीं कवर कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके, स्मार्ट वर्क करके हम कैसे भी,
क्योंकि आपको पता है वहां पर फुल मार्क्स लेकर नहीं आने हैं, तो हम कट ऑफ को तो क्लियर कर ही लेंगे इधर उधर से मैनेज करके। बट यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बहुत कम होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ दें। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर कम हो जाते हैं। रीजन वही है, पेपर का लेवल इजी होता है और बहुत सारे बच्चे सारे क्वेश्चंस करके आते हैं। ये मेंस का कट ऑफ है। आरआरबी पीओ की अगर हम मेंस की बात करें तो यहाँ पर जैसे आंध्र प्रदेश में आप देखें 64 कट ऑफ गया हुआ है ना, हरियाणा में 78 गया हुआ है। मतलब आरआरबी पीओ में आपका जो कट ऑफ है ये ज्यादा जाता है। यूपी में अगर देखें हम 73.25 गया है, ठीक है, और ये आपका फाइनल कट ऑफ है। फाइनल मतलब इंटरव्यू के बाद का, है ना। इंटरव्यू के बाद का अगर हम देखें तो लाइक यहाँ पर कौन से स्टेट का देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का देख लेते हैं, तो आउट ऑफ 100 यहाँ पर कट ऑफ कितनी गई है 46। मतलब आपको 50 भी मार्क्स लेकर नहीं आने हैं। आउट ऑफ 100 अगर आपके 46 मार्क्स भी आए हैं तो आप आरआरबी पीओ में सिलेक्टेड है ना। ये आपका फाइनल जो प्रोविजनल अलॉटमेंट हुआ था 1 जनवरी को रिजल्ट आया था उसका स्क्रीनशॉट है ये। आउट ऑफ 100 आफ्टर इंटरव्यू मार्क्स जो गए थे फाइनल कट ऑफ, तो आपको दिख रहा होगा 48 कट ऑफ गया है, 43 गया है, 48 गया है ना, 46 गया है, 51 गया है एंड 49 गया है, 47 इसी तरीके से है। मतलब 45 टू 50 के बीच में कट ऑफ जाता है। 50% से भी कम मार्क्स अगर आपके, मतलब 50% मार्क्स भी हैं अगर आपके आरआरबी पीओ में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट आरआरबी क्लर्क में ऐसा नहीं होता है। आरआरबी क्लर्क में कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, ठीक है। आरआरबी क्लर्क में आप कट ऑफ देख सकते हैं, है ना, ये मेंस का कट ऑफ है। तो जहां यहाँ पर अगर हम देखें आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, है ना, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो आपके लिए एग्जाम जो क्वालिफाई करना थोड़ा सा इजी है, जिसको आप थोड़े से एफर्ट के साथ, थोड़ी सी मेहनत के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं, वो डेफिनेटली आरआरबी पीओ है। क्योंकि यहाँ पर आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। प्रीलिम से नहीं क्वालिफाई हो पाएगा तो मेंस तक पहुंचेंगे ही नहीं, है ना। अगर हमने 80 आउट ऑफ 80 नहीं किया, 80 नहीं करते, 75 भी अगर हम लेकर चलते हैं टारगेट, इससे कम में तो आप बिल्कुल सेफ जोन में नहीं, आपको खुद को रख सकते हैं। तो अगर आपने 75 नहीं किया है तो फिर आप सेफ जोन में नहीं है। बट यहाँ पर आरआरबी पीओ में अगर हमने 60 प्लस भी किया है तो हम सेफ जोन में है। यहाँ पर 75 और यहाँ पर 60 प्लस। मेन जो रोल होता है वो तो प्रीलिम्स का होता है ना। अगर हमने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया तभी तो मेंस तक पहुंचेंगे। यहाँ तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही हमारे लिए टफ हो जाता है बिकॉज ऑफ द कट ऑफ, ठीक है। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ही आता है। तो मेरी ओपिनियन में लगता है कि आरआरबी पीओ आपके लिए ज्यादा इजी होगा अगर आप एफर्ट करते हैं, हार्डवर्क करते हैं और सीरियसली पढ़ाई करते हैं। तो वैसे एग्जाम तो आपको दोनों देना है ना। आरआरबी पीओ भी देना है, आरआरबी क्लर्क भी देना है, और शायद आपका दोनों एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि आरआरबी क्लर्क का एग्जाम मत दीजिए या फिर आरआरबी क्लर्क क्वालिफाई नहीं होगा। मैं बस कंपेयर कर रही हूँ। अगर लॉजिकली हम देखें कि कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करना हमारे लिए इजी रह सकता है, इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए देखें, तो इन माई ओपिनियन इट्स आरआरबी पीओ, ठीक है। बाकी आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ दोनों का एग्जाम आपको देना ही है। दोनों के लिए एफर्ट करना है, हार्डवर्क करना है। यू नेवर नो, दोनों एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाए और फिर आपके पास एक ऑप्शन हो कि इनमें से किस में आप जाएंगे। डेफिनेटली आरआरबी पीओ ही चूज करेंगे, है ना। तो ये एक पूरा एनालिसिस है आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का। जितनी भी चीजें थी एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको बता दी एंड आई रियली होप सो कि आपको एक क्लियरिटी मिल गई होगी। और बहुत सारी चीजें अगर आपको नहीं भी पता होगी एग्जाम से रिलेटेड तो वो भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। यहाँ पर ऐसी अपडेट्स और क्लासेस की लिंक आपको मिलती रहती है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे किसी सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।